नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मैं प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। जी हाँ दोस्तों, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाया जा रहा है, जिसके कि अंतिम चरणों में हम आ चुके हैं दोस्तों। तो आज दोस्तों BLO ऐप अपडेट हुई है। जैसे मैंने आपको बताया कि डेली कुछ ना कुछ अपडेशन कार्य हो रहा है, तो BLO ऐप अपडेट हो गई है, तो आप अपडेट कर लें अपने गूगल प्ले स्टोर से। उसके बाद दोस्तों 85+ जो वोटर्स हैं उनके नाम को दिखने लगेंगे, और आपको उनको एक बार वेरीफाई करना है, सत्यापित करना है। जी हाँ दोस्तों, भले ही आपने पहले फॉर्म भर दिया हो तो भी वो दिखेंगे आपको, तो आपको एक बार वेरिफिकेशन जरूर करना है। ये कार्य बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो जल्दी जल्दी कर लीजिए। किस तरह से करना है वो मैं आपको आज के इस वीडियो में दिखाऊंगा। चलिए पूरा वीडियो स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, BLO ऐप भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दोस्तों BLO ऐप आप आज अपडेट कर लें तो जो नया ऑप्शन आया है वो उसमें दिखने लगेगा, और भी बहुत सारी जो एरर्स रहती हैं उनके सॉल्यूशन हो जाते हैं, इसलिए BLO ऐप को अपडेट कर लें। तो दोस्तों जैसे आप अपडेट करेंगे तो लॉगिन कर आप आ जाएंगे होम पेज पर। इस तरह से दिखने लगेगा आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत निर्वाचन आयोग। तो अभी जो हम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं वो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR, है ना, विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य SIR का। तो इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों। क्लिक करने के पश्चात वही आएगा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR। वर्जन ये है 8.86, यहाँ वर्जन भी दिखता है। सेलेक्ट लैंग्वेज, अब आप जिस राज्य में रहते हैं आपको जो लैंग्वेज सेलेक्ट करना वो कर लें। इंग्लिश तो रहती है, तो इसमें मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया, सबमिट पर क्लिक किया। इसके बाद दोस्तों इस तरह से डैशबोर्ड दिखने लगेगा। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR 2026 प्री ड्राफ्ट। पहला EF डैशबोर्ड जो मैंने बताया है, पहले आपको बता ही चुका हूँ। फिल इन्फॉर्मेशन फॉर्म भी हम देख चुके हैं। फिल फॉर्म्स फ्रॉम एपिक मेज्ड इलेक्टर्स भी देख सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म्स फिल्ड बाय इलेक्टर ये भी देख चुके हैं। रीवेरीफाई फील्ड EF अनमेप डायरेक्टर, इस पर भी हम कार्य कर रहे हैं। जो हम यदि गलती से हमने कुछ गलत मैप कर दिया या गलत इन्फॉर्मेशन फॉर्म भर दिया गणना पत्र, तो यहाँ से हम उनको सुधार कार्य कर रहे हैं। और यदि कोई व्यक्ति की इनमें से भी यदि कोई मृत्यु हो चुकी है और हमने पहले फॉर्म भर दिया, तो उनको मार्क अनकलेक्टेबल में कर डेथ पर हम क्लिक कर सकते हैं और जानकारी भरकर उनको भी फिल कर सकते हैं। ऐसे और भी चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं। सेंड बैक बाय ERO जो वहाँ से सेंड बैक हुआ है, यदि मार्क अनकलेक्टेबल में गलती से आपसे भरा गया तो वहाँ से आप बता दें तहसील कार्यालय, आपके निर्वाचन कार्यालय में, तो वहाँ से जो है वापस आ जाएगा और आप उसको सही कर दें, है ना। दोनों फिल फॉर्म भी सही कर सकते हैं ना आप, तहसील AGM ऑफिस आपके जो कार्यालय है निर्वाचन कार्यालय उसमें बता के, तो यहाँ वो ऑप्शन आ जाता है। अब ये देखिए दोस्तों, नया ऑप्शन आ गया 85+ ASD इलेक्टर्स फॉर वेरिफिकेशन। यहाँ दोस्तों वही इलेक्टर देंगे। सबसे पहले तो जो 45 साल के ऊपर है ना, एक सिस्टम ने खुद ढूंढ लेता सिस्टम कि आपके यहाँ 45 साल के ऊपर 85 ईयर्स के ऊपर कौन मतदाता हैं। तो सिस्टम ने खुद ढूंढ ली है यहाँ पर हर बूथ क्रमांक हर मतदान केंद्र पर। तो आपको यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे 85+ आप ASD इलेक्टर्स फॉर वेरिफिकेशन। ASD क्या होता है? एब्सेंट, शिफ्टेड, डिलीटेड, है ना, अनुपस्थित, और जो स्थानांतरित है वो, और डेथ वाले, तो मृत्यु वाले। तो यहाँ वो सब देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया 85+ ASD इलेक्टर्स फॉर वेरिफिकेशन, तो यहाँ जैसे ही क्लिक किया तो ये देखिए दोस्तों, ऐसे मेरे यहाँ जो 85+ वाले जो मतदाता हैं वो दिखने लगे हैं। 85+ ASD इलेक्टर्स फॉर वेरिफिकेशन, तो ये यहाँ पर दिखने लगा। इलेक्टर्स नेम, उनका मतदाता का नाम दिख जाएगा, इपिक नंबर दिख जाएगा, सीरियल नंबर, है ना, सीरियल नंबर किस नाम है। और यहाँ देखिए, यहाँ दिखेगा 85+, क्या दिख रहा है, 85+, है ना। तो 85+ में ये हैं दोस्तों। दो चीज़ें इसमें आ रही हैं, पहला आ रहा है नो एक्शन रिक्वायर्ड और दूसरा आ रहा है मार्क अनकलेक्टेबल। अब मान लीजिए दोस्तों कोई आपके यहाँ 85+ में है, मान लीजिए आपने देखा और इनकी मृत्यु हो चुकी है यदि, तो आपको मार्क अनकलेक्टेबल करके कहाँ जाना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया, मार्क अनकलेक्टेबल पे हमें किस तरह से करना है, इसका हिंदी में क्या आता है, अप्राप्ति योग्य चिन्हित करें पर। तो फिर हम जाते हैं और फिर उधर खुलता है, तो डेथ जो मृत्यु है उस पर क्लिक करते हैं, नीचे कारण लिखते हैं, फिर इन्यूमरेशन फॉर्म पर भी हम क्या लिखते हैं कि इनकी मृत्यु हो चुकी है, और फिर फॉर्म सबमिट कर देते हैं। इस तरह से इनका फॉर्म भरना हमें, है ना। यदि आपने पहले भी भर चुके हैं ना दोस्तों, तो भी आपको एक बार यहाँ वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरिफिकेशन के लिए आया है इसलिए आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ इस तरह से करेंगे। यदि आपको लगता है कि नहीं, ये अभी मतदाता हमारे यहाँ हैं, जिंदा हैं और उपस्थित हैं, सब सारी चीज़ें आपको कंफर्म है, तो आप पूरा पता कर लें। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ नो एक्शन रिक्वायर्ड पर क्लिक करना है। ये जो आ रहे हैं इनका फॉर्म हम फिल कर चुके हैं,
है ना। लेकिन एक बार क्या हो रहा है, पोर्टल BLO ऐप जो है आपसे एक बार वेरिफिकेशन करवा रहा है 85+ वालों की और ASD की, ठीक है। तो वेरिफिकेशन करवा रहा है, तो वेरिफिकेशन करवा रहा है तो हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन जब करवा रहा है तो हमें एक बार वेरीफाई करना है। तो जैसे मैंने इनका इन्विटेशन फॉर्म भर चुका हूँ, है ना। तो इनका नाम, एपिक नंबर, सीरियल नंबर सब आ गया, 85+ है। मैंने कंफर्म कर लिया कि ये अभी हमारे यहाँ मतदाता है, जिंदा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों अब मैं क्या करूँगा, क्लिक यहाँ पर नो एक्शन रिक्वायर्ड, है ना। तो आपने फॉर्म भर दिया, आपको लग गया कि सही मतदाता हैं, अभी हैं हमारे यहाँ वोटर लिस्ट में, तो हमको क्लिक करना नो एक्शन रिक्वायर्ड पर। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों इस तरह से मैसेज आएगा, कन्फर्मेशन, आर यू श्योर यू वांट टू टेक नो एक्शन। क्या आप पक्के हैं कि आप कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं इस पर, मतलब सही है ये। तो आप यस पर क्लिक करेंगे। किस पर क्लिक करेंगे, यस पर। तो ये मैंने यस पर क्लिक किया। यस पर क्लिक करने के बाद इन्फो आ जाएगी, यहाँ संदेश आ जाएगा, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, मतलब आपका रिकॉर्ड जो है अपडेटेड सक्सेसफुली हो चुका है। जो रिकॉर्ड है वो सफलतापूर्वक सुरक्षित हो गया, तो रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, ओके पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से उनका नाम हट जाएगा, 85+ ASD इलेक्टर्स फॉर वेरिफिकेशन से उनका नाम हट जाएगा, क्योंकि हमने वेरीफाई कर दिया। तो ये बिल्कुल याद रखिए कि यहाँ जो नाम आ रहे हैं 85+ और ASD में, तो इनको हमको एक बार वेरीफाई करना है। हमने पहले जरूर इनका फॉर्म भर दिया है और सब चीज़ें कर दी है, लेकिन एक बार वो फिर से वेरिफिकेशन मांग रहा है, तो अच्छी चीज़ें हैं कि हम एक बार फिर से वेरीफाई कर दें, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो वो वेरीफाई कर दें। अच्छा, हो सकता है आपने जब फॉर्म भरा हो, मान लीजिए ये व्यक्ति जिंदा हो, अभी कई जगह ऐसे केस भी हुए हैं, मेरे यहाँ भी हुआ है कि एक महिला जो थी बाद में शांत हो गई, तो वो दिख रहे हैं। तो फिर हमको क्या करना है, मान लीजिए हमने पहले तो इन्वेस्टमेंट फॉर्म भर दिया, लेकिन अब वो शांत हो गए, तो हमको उनको मार्क करने कलेक्टेबल कर उनको किस पे ले जाना है, डेथ वाले पर। और यदि सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं तो पंचनामा बनाकर अपलोड करना है और इन्वेस्टमेंट फॉर्म पर लिखना है कि इनकी मृत्यु हो चुकी है ना। तो ये करके फिर मार्क कलेक्ट करना है, ठीक है। और यदि हमें पता है कि ये जिंदा और हमारे यहाँ है ना, वोटर हैं, तो केवल नो एक्शन रिक्वायरमेंट आपको बता ही दिया। तो ये काम दोस्तों जल्दी जल्दी कर लीजिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। रीवेरिफिकेशन है ये, फिर से आपको वेरिफिकेशन करना है, तो जल्दी जल्दी कर लीजिए। और किसी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लीजिए। इन सब के लिए आप मेरे साथ बने जरूरी है। आपको पता ही है मेरी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।